हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम राम भक्ति काव्य धारा को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में राम भक्त काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? रामानुज हैं कि तुलसीदास हैं कि रामानंद हैं कि अग्रदास हैं? तो हिंदी में राम भक्त काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद हैं, लेकिन राम भक्त काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि तुलसीदास हैं। तो इसमें वास्तविक प्रवर्तक माना है तो वह रामानंद को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, क्योंकि भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है, इसलिए भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से राम भक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं पूछा है। इस काव्य धारा में राम की लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। तो यह तो सही है, राम को लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह काव्य धारा आदर्शवादी एवं मर्यादावाद पर आधारित है। तो भगवान राम का पूरा जीवन ही मर्यादा और आदर्श स्थापित किया, तो यह भी सही है। इस काव्य धारा में साख्य भाव की भक्ति को अपनाया गया, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। साख्य भाव की भक्ति को नहीं अपनाया गया है, इस काव्य धारा में दास्य भाव की भक्ति को अपनाया गया। साख्य भाव की भक्ति सूरदास कृष्ण काव्य धारा में अपनाया गया। सूरदास जी साख्य भाव के भक्ति को अपनाए थे, जबकि तुलसीदास दास्य भाव की भक्ति को अपनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम भक्त काव्य धारा के संबंध में असत्य कथन बताइए। असत्य पूछा है। इस काव्य धारा में मानवता, साम्यवाद एवं सामूहिकता पर विशेष बल दिया गया है। असत्य पूछा है। इस काव्य धारा में मानवतावाद, साम्यवाद और सामूहिकतावाद पर विशेष बल दिया है, तो यह तो राइट आंसर है। इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्य लिखे गए हैं। इस काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है, तो यह तो सही है। इस काव्य धारा में परहिताय काव्य की रचना हुई है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। इस काव्य धारा में परहिताय की नहीं लोकहिताय की रचना हुई है। लोकहिताय की रचना हुई है, तो ऑप्शन नंबर यही असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। तीसरा का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में, अब पूछेगा नहीं हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो मिश्र बंधु हैं। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया? 25 ग्रंथों का उल्लेख किया कि 28 ग्रंथों का कि 23 ग्रंथों का कि 34 ग्रंथों का? मिश्र बंधुओं ने हिंदी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कितने तुलसीदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 25 ग्रंथों का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम भक्त काव्य धारा का प्रमुख स्रोत है विष्णु पुराण है कि वाल्मीकि रामायण है कि अध्यात्म रामायण है कि दिव्य प्रबंधन है? राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। राम भक्ति काव्य धारा के मुख्य स्रोत वाल्मीकि रामायण है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेनी माधव दास चरित मूल गोसाई। मूल गोसाई के रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास हैं। में तुलसी की किस रचना का उल्लेख नहीं हुआ है, नहीं पूछा है?
दोहावली का उल्लेख नहीं हुआ है, कि विनय पत्रिका का उल्लेख नहीं हुआ है, कि जानकी मंगल का उल्लेख नहीं हुआ है, कि कवितावली का उल्लेख नहीं हुआ है। फटाफट आंसर कीजिए कि बेनी माधव दास ने मूल गोथाई अपने ग्रंथ मूल गोथाई चरित में तुलसी की किस रचना का उल्लेख नहीं किए हैं। फटाफट आंसर कीजिए। उन्होंने अपने ग्रंथ मूल गोसाई चरित्र में कवितावली का उल्लेख नहीं किया है, जबकि जानकी मंगल का उल्लेख किया है, विनय पत्रिका का उल्लेख किया है और दोहावली का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहने वाला विद्वान कौन है। ग्रियर्सन है, कि मैक्स मूलर है, कि बीटसेट स्मिथ है, कि जेम्स टाड है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहने वाले विद्वान कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। बीसेट स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरी प्रतिनिधि सभा काशी की खोज रिपोर्टर में तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख हुआ है। 36 रचनाओं का उल्लेख हुआ है, कि 37 रचनाओं का, कि 38 रचनाओं का, कि 39 रचनाओं का। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तुलसीदास के 37 रचनाओं का उल्लेख हुआ है काशी नागरी प्रचारणी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी किसकी रचनाएं हैं। विष्णुदास की हैं, कि नाभादास की हैं, कि रामचरण दास की हैं, कि अग्रदास की हैं। तो रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, तो जिसमें मंजरी लगे वह किसका रचना है। वह ध्यान कहीं अग्र नहीं लगना चाहिए, ध्यान कहीं अग्र नहीं लगना चाहिए, तो यह अग्रदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, अग्रदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है। हनुमान रास नहीं है, कि हनुमान रास मुनि लावण्य ने लिखा है, कि रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान ने लिखा है, कि अवध विलास लालदास ने लिखा है, कि पौरुषेय रामायण नरहरि बापोहट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हनुमान नाटक के रचनाकार ब्रह्मजीन दास हैं। ब्रह्मजीन दास हैं, मुनि लावण्य नहीं है। तो राइट आंसर नहीं पूछा है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार हैं। परशुराम देव हैं, कि चंद्रिका प्रसाद दीक्षित हैं, कि रामप्रिया शरण दास हैं, कि लालदास हैं। लालक दास नहीं है, यह लालदास हैं। लालदास हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि कैकेयी महाकाव्य किसने लिखा है। तो कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार चंद्रिका प्रसाद दीक्षित है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीतायन के रचनाकार कौन है। रामप्रिया शरण दास हैं, कि बलदास हैं, कि हृदय राम है, कि ललक दास हैं। यह ललक दास है। कौन है सीतायन के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। सीतायन के रचनाकार रामप्रिया शरण दास हैं।
जो राम की प्रिया कौन है? सीता। उनके शरण में रहेंगे वही सीता के गुणों का बखान कर सकते हैं। तो राम के प्रिया सीता हैं, उनकी शरण में जो रहते हैं तो राम प्रिया शरण दास सीता। इनके रचनाकार कौन है? राम प्रिया शरण दास। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से महाराजा विश्वनाथ की रचना नहीं है, नहीं पूछा है। आनंद रघुनंदन नहीं है, कि संगीत रघुनंदन नहीं है, कि आदि मंगल नहीं है, कि नेह प्रकाश नहीं है। महाराजा विश्वनाथ क्या कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेह प्रकाश नहीं है। तो नेह प्रकाश किसने लिखा है? तो नेह प्रकाश के रचनाकार हैं लालदास। लालदास किसके रचनाकार हैं? नेह प्रकाश के रचनाकार हैं। जबकि आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ का है, संगीत रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ का है और आदि मंगल महाराजा विश्वनाथ द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम भक्ति में स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ब्रह्मजीन दास हैं, कि रामचरण दास हैं, कि रामप्रिया शरण दास हैं, कि जानकी रसिक शरण दास हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि राम भक्ति में स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामप्रिया शरण दास हैं। रामप्रिया शरण दास हैं। जो राम का प्रिय रहेगा वह स्वयं सुखी हो जाएगा। जो राम के प्रिय रहेगा वो क्या होगा? वह स्वयं सुखी हो जाएगा। जबकि तत् सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम है। जबकि तत् सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है। जीव क्या होता है? तत्काल सुखी होना चाहता है। तत्काल सुखी होना चाहता है। तत् सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो जीवाराम है। और जो राम के शरण में रहता है वह स्वयं सुखी हो जाता है। तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामप्रिय शरण दास और तत् सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम रसायन के रचनाकार कौन है? राम रसायन के रचनाकार रघुनाथ दास हैं, कि रघुराज सिंह है, कि रसिक बिहारी हैं, कि राम शरण दास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो राम रसायन, तो रसायन कौन होंगे? तो रसिक होंगे। रसिक ही रसायन नामक महाकाव्य की रचना कर सकते हैं। तो राम रसायन के रचनाकार रसिक बिहारी। राम रसायन के रचनाकार कौन होंगे? रसिक बिहारी। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधव दास हैं, कि नाभा दास हैं, कि लाल दास हैं, कि कृपा निवास हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपा निवास हैं। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृपा निवास है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास क्या थे? तुलसीदास के समकालीन थे, क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। यह कथन किस आलोचक का है? कि जो रामानंद थे वह तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, क्योंकि नाभादास ने जो भक्तमाल लिखा है रचना, भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। तो नाभादास ने जो भक्तिमाल लिखा है उसमें तुलसीदास को वर्तमान क्रिया में प्रयोग किया है, वर्तमान काल की क्रिया में। तो यह कथन कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता हैं।
फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। भक्तमाल किसके लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। तो भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ सिद्धियों और चमत्कारों का बीज बपन हुआ है। यह कथन किस आलोकचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने, कि गणपत चंद्र गुप्त ने, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है भक्तमाल के विषय में। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुलसी ने किस रचना में चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किए हैं? तुलसीदास ने किस रचना में चातक के माध्यम से भगवान राम के प्रेम की अनन्य भक्ति का चित्रण किए हैं? तो वह कृष्ण गीतावली में किए हैं, कि दोहावली में किए हैं, कि विनय पत्रिका में, कि कवितावली में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। दोहावली में उन्होंने किया है। दोहावली में चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किए हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलसी की किस रचना में दोहावली रामायण के नाम से जानी जाती है? तुलसी की किस रचना को दोहावली रामायण के नाम से जानी जाती है? वह जानकी मंगल है, कि रामाज्ञा प्रश्नावली है, कि गीतावली है, कि दोहावली है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। वह रामाज्ञा प्रश्नावली को जाना जाता है। और रामाज्ञा प्रश्नावली क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है रामाज्ञा प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने रामानंद को दसदा भक्ति का आगार कहा है? किसने रामानंद को दसदा भक्ति का आगार कहा है? वह रामचंद्र शुक्ल है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, कि नाभादास हैं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। वह नाभादास ने कहा है कि रामानंद को दसदा भक्ति का आगार नाभादास ने कहा है। किसमें के कहा है? तो भक्तमाल में कहा है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, राम भक्ति परंपरा के गुरु शिष्यों का सही आरोही कालानुक्रम बता क्या है? कृष्णदास पहाड़ी है, कि रामानंद है, कि अनंतानंद है, कि अग्रदास है। या रामानंद पहले हैं, कि अनंतानंद, कृष्णदास पहाड़ी, अग्रदास, या अग्रदास, कृष्णदास पहाड़ी, अनंतानंद और रामानंद। रामानंद है, कि कृष्णदास पहाड़ी हैं, कि अनंतानंद है, कि अग्रदास है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पहले रामानंद है, फिर अनंतानंद है, तब कृष्णदास पहाड़ी हैं, उसके बाद से अग्रदास हैं, और अग्रदास के बाद से अग्रदास के चेले कौन है? नाभादास हैं। अग्रदास के चेले कौन है? नाभादास हैं। रुक जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नाभादास हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास। नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पहाड़ी, कृष्णदास के पहाड़ी के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु कौन है? रामानंद है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन है?
रामप्रिय शरण दास हैं कि रामचरण दास हैं कि नाभा दास हैं कि अग्रदास हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक अग्रदास हैं। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से ईश्वरदास की रचना नहीं है, नहीं पूछा है। भरत मिलाप नहीं है कि अंगद पैज नहीं है कि राम जन्म नहीं है कि रामचरित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह रचना ईश्वरदास का नहीं है, जबकि भरत मिलाप ईश्वरदास, अंगद पैज ईश्वरदास, राम जन्म ईश्वरदास, जबकि रामचरित है, रामचरित ब्रह्म जिनदास का है। ब्रह्म जिन दास द्वारा रचित है रामचरित। रामचरित के रचनाकार कौन है? ब्रह्मजिनी दास हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था कि अनंतानंद था कि अग्रदास का था कि किलदास था? नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? तो अग्रदास था। नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनकी रचना बहुत ललित और मजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रही, चरित्र वर्णन की ओर कम रही। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह किसके संदर्भ में कहे हैं? ईश्वरदास के संदर्भ में कहे हैं कि अग्रदास के कि नाभा दास के कि रामानंद के? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह अग्रदास है। अग्रदास के विषय में कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईश्वरदास चरित अंगद पैज। अंगद पैज किसकी रचना है? ईश्वरदास के है। का प्रधान रस क्या है? रौद्र रस है कि वीर रस है कि भयानक रस है कि अद्भुत रस है? तो अंगद पैज, अंगद जब राम के दरबार में जाते हैं दूत बनकर तो अपना पैर जमा लेते हैं, तो वह किस चीज़ का प्रतीक है? वीर का। वीर लोग और उनके पैर को कोई भी हिला नहीं पा रहा है, तो वह वीरता का प्रतीक है, इसीलिए इसमें वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। इसमें वीर रस प्रभावित रचना है अंगद पैज। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं? मिश्र बंधु हैं कि ग्रियर्सन है कि रामचंद्र शुक्ल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुलसी धर्म ध्वज है। यह कथन किसका है? कि तुलसीदास धर्म ध्वज है। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने कि चतुर्सेन शास्त्री ने कि राम कुमार वर्मा ने? तो तुलसी धर्म के ध्वज हैं। यह कथन चतुर्सेन शास्त्री द्वारा कहा गया। यह कथन चतुर्सेन शास्त्री द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि बाबू गुलाब राय का है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर
ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी काव्य में प्रवणता का युग किससे आरंभ हुआ? तुलसीदास से आरंभ हुआ। यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। यह कथन किस विद्वान का कहा गया? किस विद्वान द्वारा? राम कुमार वर्मा ने कहा है कि धीरेन्द्र वर्मा ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कली धर्म निरूपण को तुलसी की प्रामाणिक रचना मानते हैं। कली धर्म निरूपण नामक ग्रंथ को तुलसी की प्रामाणिक रचना किस आलोचक ने माने हैं? राम कुमार वर्मा ने कहा है कि कली धर्म निरूपण ग्रंथ तुलसीदास का है, कि मिश्र बंधु ने कहा है, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि कली धर्म निरूपण ग्रंथ तुलसी के ग्रंथों में को प्रामाणिक माने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? रामानंद है, कि राघवानंद है, कि रामानुजाचार्य है, कि मुनिरंग है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? मुनिरंग है। प्रथम आचार्य कौन है? मुनिरंग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं, कि षटकोप माने जाते हैं, कि कुलशेखर माने जाते हैं, कि गोदा माने जाते हैं? राम भक्ति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। षटकोप माने जाते हैं। राम भक्ति के प्रथम कवि षटकोप माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सहस्त्र गीत के रचनाकार कौन है? सहस्त्र गीत के रचनाकार कौन है? मुनिरंग है, कि षटकोप है, कि योगी वाहन है, कि मधुकर कवि है? सहस्त्र गीत के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। षटकोप है। षटकोप ने सहस्त्र गीति ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय तत्व नामक दार्शनिक ग्रंथ के रचनाकार है। न्याय तत्व राघवानंद है, कि रामानुज है, कि रामानंद है, कि मुनिरंग है? तो न्याय तत्व नामक दार्शनिक ग्रंथ के रचनाकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। मुनिरंग ने न्याय तत्व नामक दार्शनिक ग्रंथ को लिखा है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। न्याय तत्व नामक दार्शनिक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। मुनिरंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है, योग चिंतामणि के रचनाकार कौन है?
रामानंद हैं कि राघवानंद हैं कि नाभादास हैं कि अग्रदास हैं। योग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। योग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मोरे चंचल मन भयो अपंग। किस राम भक्ति कवि की पंक्तियाँ है? नाभादास की है कि अग्रदास की है कि रामानंद की है कि तुलसीदास की है? तो यह पंक्ति कि कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, यह किसका कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह रामानंद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने कि रामविलास शर्मा ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने कि यह एक ही कवि हिंदी प्रौढ़ता साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि रामविलास शर्मा ने माना है कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि गणपत चंद्र गुप्त ने? तो किसने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति जैसी, यह पंक्तियाँ किस राम भक्ति कवि का है? नाभादास का है कि अग्रदास का है कि तुलसीदास का है कि रामानंद का है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। यह नाभादास ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी या कहीं नहीं सकही शेष श्रुति जैसी। क्वेश्चन नंबर 43 है, साखी शब्द दोहरा कई किन्हीं उपखान, भगत निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण, यह पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? रामचरितमानस से यह पंक्ति लिया गया है कि दोहावली से कि गीतावली से कि वैराग्य संदीपनी से? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह पंक्तियाँ दोहावली से लिया गया है कि साखी शब्द दोहरा कहीं किन्हीं उपकान, भगत निरूपही भक्त कली निंदही वेद पुराण, और यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। और किससे लिया गया है? तो दोहावली से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगु, यह तो पंक्ति प्रसिद्ध है। यह पंक्ति तुलसीदास की प्रसिद्ध है। और यह किस रचना से लिया गया है? दोहावली ने लिया गया है कि गीतावली से लिया गया है कि विनय पत्रिका से कि कवितावली से? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह किस तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? किस रचना से? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह कवितावली से लिया गया है। और यह पंक्तियाँ रामचरितमानस का है। यह कवितावली से लिया गया है। यह कवितावली से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि, यह पंक्तियाँ किस राम भक्त कवि का है? रामानंद का है कि अग्रदास का है कि तुलसीदास का है कि राघवानंद का है?
तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह पंक्तियाँ तुलसीदास का है और यह पंक्तियाँ रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है रामचरितमानस विमल असंतन जीव प्राण हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। कि रामचरितमानस विमल संतय जीव प्राण हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस के संदर्भ में यह कथन किसका है? रसखान का है कि रहीमदास का है कि अग्रदास का है कि अंगद दास का है? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह रहीमदास की पंक्तियाँ है कि रामचरितमानस विमल संतन जीव प्राण हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। क्वेश्चन नंबर 47 है तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने कि मोहन अवस्थी ने? तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। क्वेश्चन नंबर 48 है रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? रामप्रिया शरण दास ने लिखी कि अग्रदास ने कि रामचरण दास ने लिखी कि बेनी माधव दास ने लिखी? तो रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखने का श्रेय क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर रामचरण दास ने की। रामचरण दास ने रामचरितमानस का प्रथम टीका लिखा। क्वेश्चन नंबर 49 है तुलसी को रूपकों का बादशाह किस आलोचक द्वारा कहा गया? लाला भगवान दी ने कि बच्चन सिंह ने कि क और ख दोनों ने कि उदयभान सिंह ने? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन ने भी कहा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी कहा। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है किस कांड सर्ग को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है? किस कांड को कि रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा गया है? बाल कांड को कहा गया है कि अयोध्या कांड को कि सुंदर कांड को कि उत्तर कांड को? तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है, अयोध्या कांड को। जबकि सुंदर कांड को भक्ति में सबसे श्रेष्ठ उपासना की दृष्टि से या भक्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कांड माना गया है सुंदर कांड को। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त हुआ। फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।